मेडिकल ट्रांजिशन क्या है, इसे कैसे करते हैं और इससे हमें क्या मिलेगा? चलिए इन्हीं सारी बातों का जवाब ढूंढते हैं आज। नमस्कार, मैं हूं निसारा और आज खोलूंगी जवाबों का पिटारा। कई सारे ट्रांसजेंडर लोग मेडिकली अपने शरीर को बदलते हैं ताकि उनका दिमाग और उनका शरीर मैच हो सके। हम इस प्रोसेस को मेडिकल ट्रांजिशन कहते हैं। शरीर को बदलना वा, यार नॉट सम नागिन नो। अरे आंटी रिलैक्स, ये कोई सीरियल नहीं है। मैं जेंडर बदलने की बात कर रही हूँ, नागिन बनने की नहीं। अद्भुत, पर हाउ दिस जेंडर बदल डूइंग? सही पूछा आपने। ये एक लंबा, मुश्किल पर साथ ही सुकूनदायक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कई सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे साइकियाट्रिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। Wait, man. What is this endopindologist? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब हार्मोन के डॉक्टर। Then tell like that, no. Diabetes doctor, our sugar doctor. Not some yanda pinda nonsense. Sounds like some rakshasa, like chanda munda. है ओके शुगर डॉक्टर और लेजर थेरेपिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स और कई सारे। I say, why so many doctors? Why not see one doctor and finish all the treatment? गुड क्वेश्चन, सही पूछा आपने। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस है डॉक्टर्स के लिए भी, और एक डॉक्टर इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रख सकते। इसीलिए हर एक डॉक्टर की अपनी स्पेशलिटी होती है और जेंडर ट्रांजिशन में अपनी ही देन। जैसे साइकियाट्रिस्ट या मनोवैद्य, ये जेंडर डिस्फोरिया की जांच करते हैं। What? चिकनगुनिया? अरे चिकनगुनिया नहीं आंटी, जेंडर डिस्फोरिया। मैं समझाती हूँ आपको। जैसे औरतों और मर्दों के शरीर में अंतर होता है, वैसे ही दोनों जेंडर्स की दिमाग की संरचना भी एक तरह नहीं होती। सालों के साइंटिफिक रिसर्च से ये देखा गया है कि ट्रांजिशन से पहले ट्रांस वुमन की बॉडी भले ही मेल दिखती हो, पर उनका ब्रेन और औरतों की जैसे ही होता है, और ट्रांस मेन का और मर्दों के जैसे। ये गलत ब्रेन बॉडी मैचिंग ट्रांसजेंडर लोगों को काफ़ी पीड़ा देता है और इस पीड़ा को हम जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। सरल भाषा में जेंडर के वजह से मानसिक पीड़ा। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। हर किसी की ब्रेन की संरचना अलग अलग होती है। वैसे ही ट्रांसजेंडर लोग और उनका ब्रेन काफ़ी हेल्दी है और प्राकृतिक भी। जेंडर डिस्फोरिया की जांच सिर्फ और सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट ही कर सकते हैं। इस जांच के बाद वो आपको एक जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट दे देते हैं। इस सर्टिफिकेट के बलबूते पे आप अपनी आगे की ट्रीटमेंट करवा सकते हो। लेकिन याद रहे, जेंडर डिस्फोरिया की जांच में 6 महीने तक लग सकते हैं। अगला स्टेप HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। HRT के द्वारा आपकी बॉडी और आपका फेस आपकी करेक्ट जेंडर जैसे बन जाएगा। इसमें आपकी बॉडी के सेक्स हार्मोन्स को ब्लॉक करके आपके करेक्ट जेंडर के सेक्स हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिसके थ्रू आपके बॉडीली चेंजेस शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप ट्रांस वुमेन हैं तो हेयर फॉल कम हो जाना, ब्रेस्ट बढ़ना और स्किन सॉफ्ट हो जाना, और अगर आप ट्रांस मैन हैं तो आवाज़ मर्दानी बनना, दाढ़ी मूछें उगाना और पीरियड स्टॉप होना। जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट के आधार पे आप किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से अपनी HRT शुरू करवा सकते हो।
इसीलिए याद रहे, जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहो HRT के दौरान अपनी लेज़र हेयर रिमूवल थेरेपी भी शुरू करवा सकते हो। अगला स्टेप, जेंडर रीएफर्मेशन सर्जरी। जेंडर रीएफर्मेशन सर्जरी से पहले आपको फिर एक बार एक साइकियाट्रिस्ट से मिलके आपका दूसरा जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट लेना होता है। दूसरा जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट काफ़ी जल्द ही मिल जाता है, आमतौर पे सिर्फ एक सिटिंग में। I know, सेक्स चेंज ऑपरेशन ना? सही आंटी, सेक्स चेंज ऑपरेशन, पर इसे हम जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरी भी कहते हैं। पर क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन आंटी, क्योंकि सेक्स और जेंडर में काफ़ी अंतर है। सेक्स का मतलब है हमारा शारीरिक लिंग और जेंडर का मतलब है हमारा सामाजिक या मानसिक लिंग। और इस सर्जरी के थ्रू हम सिर्फ अपनी शारीरिक लिंग ही नहीं बदलते, बल्कि हमारी जो सामाजिक लिंग है और मानसिक लिंग है, इसको भी समाज के लिए दृढ़ करते हैं। इसीलिए हम इस सर्जरी को जेंडर रीअफर्मेशन सर्जरी भी कहते हैं। अगर आप चाहो आपकी मानसिक लिंग और आपकी शारीरिक लिंग को मैच करने के लिए आप कई सारी सर्जरी करवा सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट बढ़ाने की सर्जरी, ब्रेस्ट घटाने की सर्जरी या गुप्तांग की सर्जरी। यहाँ मैं एक और बात दोहराना चाहूँगी कि सर्जरीज या मेडिकल ट्रांजिशन किसी को कम या ज़्यादा ट्रांसजेंडर नहीं बनाते। जो ट्रांसजेंडर लोग मेडिकल ट्रांजिशन या सर्जरीज नहीं करवाना चाहते, वो भी उतने ही सच्चे और सक्षम हैं। This is very correct, Nesara. See, you working in YouTube, Parmila working in MNC. Now Rupa working at home only, I running PG. Now all of us are working women, na? No more, no less, no real, no fake working, no? Working means working. Like that only, transgender means a transgender person. What is more, less, real, fake in that? You tell me. Exactly, आंटी। ये जो ट्रांसजेंडर शब्द है, ये एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर कई सारे विभिन्न तरह के लोग आते हैं और अलग अलग ट्रांजिशन के तौर और अलग अलग तरीके। कोई एक ट्रांजिशन का तौर या तरीका दूसरे से अलग ज़रूर हो सकता है, पर बेहतर हरगिज़ नहीं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रहा होगा। ऐसे ही कई सारे जेंडर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।